सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा में रिटेल बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। रिटेल सेक्टर जो है, रिटेल का अर्थ है खुदरा व्यापार। जी। खुदरा व्यापार मतलब खुदरा व्यापार जो दो सेक्टर में बटा हुआ है। जी। एक सेक्टर दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। संगठित का अर्थ होता है कि जैसे आपके मॉल हो गए हैं, एक पूरा हाइपर मार्केट हो गया, सुपर मार्केट हो गया, जैसे रिलायंस फ्रेश का है, अन्य अन्य अपन देखते हैं, वो होते हैं संगठित रिटेल। असंगठित रिटेल जो है वो होते खुले बाजार, जिन्हें अपन कहते हैं हॉट बाजार। में पहले जो चलते थे हॉट बाजार हैं, सब्जी मंडियां हैं, खुले में दुकान लगाना, पान शॉप हो गई, छोटी छोटी दुकानें हो गई, वो होते हैं असंगठित में। तो संगठित और असंगठित, संगठित में जो एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर चलते हैं, और असंगठित में जो खुले में व्यापार होता है, जिनका कोई जिस पंजीकरण। तरह से हम मतलब बात कर रहे हैं कि मतलब संगठित मतलब जो ज्यादा पूंजी लगाकर चालू किया हाँ, जाता है इसमें। संगठित में यही आप होता है कहने का कि एक मतलब ये आपको व्यवस्थित एक रिटेल स्टोर खोलना होता है, जी, जिसमें लागत भी आती है। जैसे रिलायंस स्टोर रिलायंस हुआ, स्टोर हो गया। बड़े बड़े शहरों में जो चल रहे हैं आज के समय में अपन देख रहे हाँ, हैं। तो वो सब। पाकिज़ा मॉल हुआ। हाँ हाँ। हाँ, और असंगठित वो हैं जो कि एक खुले बाजार या का हॉट बहुत सारे बाजार कह लें ऐसे अपन। जगह होती है जहाँ की जगह छोटी छोटी दुकानें लगा दी जाती हैं, हाँ या हाँ कोई ऐसा दिन होता है जहाँ हाँ, की जगह स्पेशल दिन रविवार, होता है जिसमें शुक्रवार, वो मंगलवार। क्षेत्र के हिसाब से अपने बाजार लगते हैं। जी जी हाँ, तो वो है असंगठित। जी असंगठित में क्या होता है कि उनका कोई पंजीकृत नहीं होता, जी उनके कोई लाइसेंस नहीं होते, उनकी कोई ये निश्चित अवधि नहीं होती कि आज वो यहाँ है कल नहीं है। आज उनने पता चला कि आज उनने सेब की स्टॉल लगाया, कल को पता चले केले का लगा लें। मतलब उनका कोई निश्चित नहीं है कि ये व्यापार नहीं है। निश्चित नहीं है, वो समय के अनुसार और सीजन के अनुसार चलते हैं। तो इसमें छात्र क्या सीख रहा है रिटेल से, छात्र हमारी जानना हमें ये अपन जानना है। आज के समय में देखते हैं, अपन भारत में या जी वर्ल्ड में अपन जब बात करें, जी तो रिटेल सेक्टर कृषि के बाद सबसे बड़ा भारत में व्यवसाय है। बिल्कुल। भारत में कृषि के बाद सबसे जी बड़ा सेक्टर जो है तो वो है खुदरा व्यापार का, जिसमें बिल्कुल। आप अन्य अन्य सेक्टरों में भी जाएंगे तो आपको खुदरा में मतलब खुले बटे हुए हिस्से में ही बांट के काम करना। जैसे कोई कंपनी होती है तो वो तो किसान या कस्टमर के पास सीधा नहीं जा सकती है, बिल्कुल। तो वो किसी ना किसी माध्यम तक अपने कस्टमर तक पहुंचेगी, तो वो अपने रिटेल स्टोर आउटलेट खोलती है, जिसके माध्यम से बच्चों को व्यापार के अवसर मिलते हैं। जी जैसे अपन देखते हैं रिलायंस फ्रेश या अन्य कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, होलसेलर, ये सब चीजें देते हैं, क्योंकि कंपनी निचले स्तर पर आकर काम नहीं कर सकती, वो अपने कंपनी से सीधा प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दे सकती, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना। माध्यम चाहिए। तो बच्चों को, अपने छात्रों को इसमें यही अवसर है, अपन रिटेल सेक्टर में यही समझाते हैं उनको, या स्किल देते हैं कि किस तरीके से आपको मार्केट में अपना व्यवसाय जमाना है, किस तरीके से लोगों को कांटेक्ट करना है, किस तरीके से अपना नेटवर्क बढ़ाना है, किस तरीके से अपन को काम करना है। यदि बच्चे को अनुभव नहीं रहेगा तो वो सफल होने के चांसेस उसके कम कम रहेंगे। रहेंगे। तो इसीलिए ये व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अपन बच्चे को व्यापार से संबंधित एक स्किल और उसके बारे में जानकारी और जानकारी देते हैं, एवं अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको अपन सिखाते भी हैं। जैसे कि अपनी लैब में अपन देखते हैं मटेरियल भी बहुत सारे हैं, कि बारकोड स्कैनर है, बिल प्रिंटर मशीन है, कंप्यूटर है, अन्य अन्य साधनों के माध्यम से अपन बच्चों को अपन एक प्रशिक्षण देते हैं, जिसके माध्यम से भी वो चाहे तो आने वाले समय में खुद का एक रिटेल स्टोर या अपन छोटे सेक्टर में अपना काम स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो अभी हमने देखा कि रिटेल से संबंधित आपने जो जानकारी दी है, लेकिन उसमें व्यवसाय में एक 9वीं क्लास से एक बुक अलग से दी गई है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जिसमें सेम बुक रहती है, जो हमारे पास रखी भी है, रोजगार कौशल। इसका क्या काम है बच्चे के जीवन में, मतलब क्या ये बुक एक अलग से सब्जेक्ट के अलावा क्यों दी जा रही है। ये पूरे भारत लेवल पे जो अपने 29 राज्यों में, जी 29 राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, जी उसमें एक बुक जो है वो कॉमन है, रोजगार कौशल। जी रोजगार कौशल का मतलब है एक व्यापार के क्षेत्र में अपने अनुभव सीखना। जी एक मतलब रोजगार किस तरीके से अपन काम करेंगे,
किस तरीके के अपने अंदर हुनर होना चाहिए, क्योंकि एक छात्र को पूरा कुशल बनाना है, एक कुशल बनाना, जिस मोदी तरह ने कहा है कि कुशल भारत कौशल भारत। हाँ हाँ जी, बिल्कुल स्किल्स में बहुत बिल्कुल डेवलप कर देना है बिल्कुल कि बिल्कुल। वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए हाँ और रोजगार देने वाला बने। हाँ सर, ये अपना जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी लेना या देना, देने वाले तो अपन बन सकते हैं, जी। लेकिन नौकरी लेने वाला बहुत बड़ी बहुत दिक्कत है, परेशानी क्योंकि वाला एक आज हो अपन जाए। देख रहे हैं जनसंख्या इतनी बहुत तीव्र तेजी गति से से बढ़ रही है बिल्कुल। कि जितने उम्मीद से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो सही। इसीलिए सरकार ने ये अपनी व्यावसायिक शिक्षा चालू की है, जिसमें एक बुक जो आपने बात की रोजगार कौशल की, उसका उद्देश्य है कि 9वीं के बच्चे में, 10वीं के बच्चे, 11 12 चारों क्लास के बच्चों के अंदर एक हुनर देना। इस रोजगार कौशल में सिलेबस सेम है, इसमें आपको व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताया है, आप किस तरीके से बात करेंगे उसके बारे में बताया, आप किस तरीके से लोगों के बीच आएंगे उस तरीके, मतलब ये सब चीजें उसमें है। उसमें हर एक सावधानी आपको बताई है, उसमें आपको संचार के कई माध्यम बताए हैं, किस तरीके से। कई बार क्या होता है कि जो 9वीं का बच्चा होता है वो क्या है कि ग्रोथ करने की एज में है, उसको जैसे कुम्हार जो होता है मटका बनाता है, ये रोजगार कौशल अपन कह सकते हैं। जिस प्रकार से कुम्हार मटके का निर्माण करता है, वैसे ही ये रोजगार कौशल जो बुक है ये चारों क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो चीजें हैं जो आपको छोटे स्तर पर नया कुछ सिखा देते हैं। मतलब ये एक जड़ है, एक जड़ है, इसमें आपको हुनर, इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बिल्कुल बताया है, इसमें आपको बात करने का तरीका बताया है, आपको किस तरीके से आपको पेश आना व्यक्ति के बीच में वो बताया है। ये मान के चलो आप व्यावसायिक शिक्षा का मूल जो जड़ है वो रोजगार कौशल है, जिसमें बच्चे को सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं संचार के माध्यम, जैसे मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ये 3 प्रकार के जो अपना संचार है, बातचीत का तरीका है, उसके बारे में इसमें बताया है। इसमें कंप्यूटर के बारे में बताया कि किस तरीके से कौन कौन से आपको जरूरत के सामान हैं, आप किस तरीके से आपके सेक्टर में, आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं उसमें किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से आप बात करेंगे, किस तरीके से आप नए नए तरीके सोचेंगे, किस तरीके से आप आपके ग्राहक को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। क्योंकि व्यापार में सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है कांटेक्ट करना, कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो आकर्षित करने का तरीका क्या है, इसमें यदि आप 9वीं 10वीं 11वीं बार चारों क्लास यदि आप इसको पढ़ते हैं, और बच्चे नहीं सर, इसको यदि कोई बड़ा भी बच्चों से हटके भी यदि कोई पढ़ता है तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए चीजें हैं। यदि ये व्यक्ति बुक को पूरा पढ़ता है 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो उसको एक नया कुछ ना कुछ काम करने के तरीके मिलेंगे, और किस तरीके से लोगों से बात करनी है, नई सोच मिलेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें, हमारे छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा के से रिलेटेड, जो रोजगार कौशल और व्यवसायिक शिक्षा से रिलेटेड रिटेल के बारे में बताया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और भी हमें बहुत सारी बातें हैं जो आपसे जानना है, लेकिन ये आपके पास भी समय का अभाव देखते हुए हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और रिटेल से संबंधित जानकारी के लिए और थोड़ा सा रुकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने ये